हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एनटीपीसी का 27 जनवरी का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो आज आपके 27 जनवरी के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो दोस्तों हम लोग सेकंड शिफ्ट के जो है प्रश्न को देख लेते हैं। उसके बाद जो आपको फर्स्ट शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो सेकंड शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि राना टिग्रिना ये जो है किसका वैज्ञानिक नाम है। तो देखिए, ये जो राना टिग्रिना है ना, ये मेढक का वैज्ञानिक नाम है। तो मेढक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो ये होमो सैपियंस होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो ये पैंथेरा टाइग्रस होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और गुलाब का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो ये रोजा साइनेंसिस होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि भारत के जो प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। तो देखिए, भारत के जो प्रथम चुनाव आयुक्त थे ना, ये सुकुमार सेन थे। तो सुकुमार सेन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो डिज़ाइन है ना, ये किसने तैयार किया था। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो डिज़ाइन है ये पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। तो पिंगली वेंकैया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और यदि आगे के शिफ्टों में अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान सभा में जो है इसे कब अपनाया गया था, तो देखिए, भारत की संविधान सभा में जो है इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि निम्न में से जो है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका विंडो, फेडोरा, एंड्रॉयड और टैली दिया हुआ था। ठीक है, तो देखिए, ये जो विंडो, फेडोरा, एंड्रॉयड और टैली, विंडो, फेडोरा और एंड्रॉयड, ये सब जो है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये जो एक आपका टैली जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो टैली जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि आईपीएल 2020 में जो है किस खिलाड़ी को पर्पल कैप से सम्मानित किया गया था। तो देखिए, आईपीएल 2020 में जो है ये पर्पल कैप से कगिसो रबाडा को जो है सम्मानित किया गया था। और ये जो पर्पल कैप दिया जाता है ना, जो आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं उन्हें जो ये पर्पल कैप दिया जाता है। और ऑरेंज कैप किसको दिया जाता है, तो आईपीएल में जो सबसे ज़्यादा रन, सर्वाधिक जो रन मारते हैं उन्हें जो ऑरेंज कैप दिया जाता है। तो कगिसो रबाडा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो टोटल 30 विकेट लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे ना, ये WC बनर्जी थे। तो WC बनर्जी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि अल हिलाल पत्रिका जो ये किसने लिखी थी। तो देखिए, अल हिलाल पत्रिका जो है ये अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था। तो अबुल कलाम आज़ाद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि इनमें से कौन सी नदी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका नर्मदा दिया हुआ था। तो देखिए, ये जो नर्मदा नदी है ना, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो नर्मदा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि यूके की जो है दूसरी महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था कि 2016 में जो है यूनाइटेड किंगडम की दूसरी महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। तो 2016 में जो दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी थी ना, ये थेरेसा मे बनी थी। तो थेरेसा मे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ली यूके की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, तो ये मार्गरेट बनी थी। कब बनी थी, तो 1979 में बनी थी। इनका जो कार्यकाल रहा था ना, ये 79 से लेकर 90 तक रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि सरसों का वैज्ञानिक नाम पूछा गया था। आज जो आपके 2 वैज्ञानिक नाम पूछे गए हैं। तो सरसों का जो वैज्ञानिक नाम है ना, ये ब्रेसिका कंप्रेस्टिस है। ठीक है, तो ब्रेसिका कंप्रेस्टिस जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि चुंबक जो है ये किस दिशा को दर्शाता है। तो देखिए, ये जो चुंबक है ना, ये उत्तर दक्षिण दिशा को दर्शाता है। तो उत्तर दक्षिण आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका है दोस्तों कि हवा से हवा यानी एयर टू एयर जो है मार करने वाली मिसाइल का नाम पूछा गया था। तो देखिए, हवा से हवा मार करने वाली जो मिसाइल का नाम है ना, ये अस्त्र मिसाइल है। तो अस्त्र मिसाइल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए, सार्क का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए, सार्क का जो फुल फॉर्म होता है ना, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि आरबीआई का जो है मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिए आरबीआई का जो मुख्यालय है ना ये मुंबई में है, तो मुंबई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो ये शक्तिकांत दास है, तो ये भी आपको याद रखना है। और आपको कमेंट करके जवाब देना है दोस्तों कि आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है ना ये कब हुआ था, ये जो आपको कमेंट करके जरूर जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहता है दोस्तों कि भारत के जो है पूर्वी तट का बंदरगाह कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि देखिए भारत में जो टोटल 13 बंदरगाह हैं, एक तो आपका पश्चिमी तट हो गया और एक आपका पूर्वी तट हो गया, ठीक है। तो मैं पूर्वी तट का आपको बता दूं कि ये जो विशाखापट्टनम, हल्दिया, चेन्नई, एन्नोर और तुतकोरिन बंदरगाह जो ये भारत के पूर्वी तट के बंदरगाह हैं। तो इनमें से जो भी आपके ऑप्शन में दिया होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख लेना आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ था। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि अक्टूबर 2020 तक जो है सेबी के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए अक्टूबर 2020 तक जो सेबी के अध्यक्ष थे ना ये अजय त्यागी थे। तो अजय त्यागी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड होता है। और इसका जो मुख्यालय है ना सेबी का ये मुंबई में है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि मुद्रा राक्षस पुस्तक जो ये किसने लिखी है। तो देखिए मुद्रा राक्षस पुस्तक जो है ये विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है, तो विशाख दत्त आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए बुलंद दरवाज़ा जो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है, तो फतेहपुर सीकरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए लंदन शहर जो ये लंदन शहर के किनारे कौन सी नदी बहती है। तो देखिए लंदन शहर के किनारे जो है ये थेम्स नदी बहती है, तो टेम्स नदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि इनमें से कौन सा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, तो ये मैंने आपको बता दिया, टैली आपका यहाँ पे करेक्ट होता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि एग्जिम बैंक का जो गठन है ये कब हुआ था। तो देखिए एग्जिम बैंक का जो गठन है ना ये 1982 में हुआ था, तो 1982 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि सवाना, स्टेपी, प्रायरीज, फैन इनमें से कौन सा जो है ग्रासलैंड यानी घास का मैदान नहीं है। तो देखिए ये जो सवाना, स्टेपी, प्रेरीज ये तीनों जो है ये नॉर्थ अमेरिका के घास के मैदान है, और ये जो फैन है ना ये वेटलैंड है, तो ये घास का मैदान नहीं है, तो फैन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि इसरो के द्वारा जो है 2020 में कौन सा सैटेलाइट यानी जो लेटेस्ट सैटेलाइट है ना वो लॉन्च किया गया है। तो देखिए इसरो के द्वारा जो लेटेस्ट सैटेलाइट लॉन्च किया गया है ये CMS-01 को लॉन्च किया गया है, और ऑप्शन में भी जो आपका CMS-01 दिया हुआ था, तो CMS-01 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि ह्यूमिडिटी यानी वायु की जो आर्द्रता है ये किस इंस्ट्रूमेंट से जो है मापी जाती है। तो देखिए वायु की जो आर्द्रता है ना ये हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहता है दोस्तों लीड का जो है सिंबल पूछा गया था। तो देखिए लीड का जो लैटिन नेम होता है ये प्लम्बम होता है, और इसका जो सिंबल होता है ना वो PB होता है, तो PB आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका आया था दोस्तों कि 2006 में जो है इनमें से कौन सी योजना की शुरुआत की गई थी। तो देखिए 2006 में जो है मनरेगा योजना की जो है शुरुआत की गई थी, तो मनरेगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि ATM मशीन की खोज जो है ये किसने की थी। तो देखिए ATM मशीन की जो खोज है ये जॉन शेफर्ड बैरोन ने किया था, तो जॉन शेफर्ड बैरोन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि उड़ीसा का लिंगराज जो मंदिर है ना ये किस वास्तुकला में निर्माण किया गया है। तो किस वास्तुकला में निर्माण किया गया है, तो ये कलिंगा वास्तुकला में जो है इसका निर्माण किया गया है, तो कलिंगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए पटना कलम जो है एक प्रकार का क्या है। तो देखिए ये जो पटना कलम है ना ये एक प्रमुख भारतीय चित्रकला शैली है, तो चित्रकला शैली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यह था कि सुभाष चंद्र बोस ने जो है स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन जो ये कहाँ किया था। तो देखिए अस्थायी सरकार का जो गठन है ना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये सिंगापुर में किया गया था, तो सिंगापुर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और ये गठन अगर पूछ दिया जाए कि कब किए थे तो ये भी आपको याद रखना कि 21 अक्टूबर 1943 में जो ये गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत जो है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहाँ तक है। तो देखिए ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है ना ये आपका पोरबंदर से सिलचर तक है, जहाँ पे ऑप्शन भी आपका पोरबंदर से सिलचर दिया हुआ था। यदि ऑप्शन में अगर आपका गुजरात से असम दिया रहे, पोरबंदर से सिलचर ना दिया रहे तो गुजरात से असम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि भारत में जो है वायु प्रदूषण को रोकथाम अधिनियम कब लागू हुआ था। तो देखिए वायु प्रदूषण को रोकथाम के लिए जो अधिनियम लागू हुआ था ना, ये 1981 में लागू किया गया था। तो 1981 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले जल के लिए जो है अधिनियम कब लागू किया गया था, तो ये 1974 में लागू किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है ये किसके शासनकाल में लागू हुआ था। तो देखिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है ना, ये लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में लागू हुआ था। तो लॉर्ड कैनिंग जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि कुरविंद या रूबी जो है ये किस रचना में क्या होता है, इसकी रचना में, ठीक है। तो कुरविंद या रूबी की संरचना में जो है ये एल्यूमिनियम होता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि किस देश की सरकार ने जो है 2019 में जलवायु परिवर्तन कार्रवाई के लिए दुनिया की पहली पानी के नीचे जो है कैबिनेट बैठक की आयोजित की है। तो देखिए दुनिया की जो पहले पानी के नीचे कैबिनेट बैठक की जो आयोजित किया गया ना, ये मालदीव सरकार ने किया है। तो मालदीव सरकार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि 15 अप्रैल 2019 में जो है भारत के किस सबसोनिक क्रूसाइज मिसाइल को लॉन्च किया गया है। तो देखिए 2019 में जो भारत की तरफ से सबसोनिक क्रूसाइल मिसाइल का जो लॉन्च किया गया ना, ये निर्भय नामक का जो है लॉन्च किया गया है। तो निर्भय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों कि कंप्यूटर के सभी कार्यों को जो है संपादित कौन सा पार्ट करता है। तो देखिए कंप्यूटर के सभी कार्यों को जो संपादित करता है ना, वो कंट्रोल यूनिट करता है। तो कंट्रोल यूनिट जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि भारत के जो विशालतम भू आकृति क्या है। तो देखिए भारत का जो विशालतम भू आकृति है ना, ये उत्तरी मैदानी भाग है। तो उत्तरी मैदानी भाग जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। अब जो हम लोग प्रथम पाली के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के जो महासचिव हैं एंटोनियो ग्यूटेरस, ये किस देश से हैं। तो देखिए यूएनओ के जो वर्तमान में महासचिव हैं ये एंटोनियो ग्यूटेरस हैं। और एंटोनियो ग्यूटेरस जो ये किस देश से हैं, तो ये पुर्तगाल देश से हैं। तो पुर्तगाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, तो ये भी आपको याद रखना है कि यूएनओ की जो स्थापना है ये 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि संघाई सहयोग संगठन का स्थापना यानी एससीओ का जो स्थापना ये कब हुआ था। तो देखिए संघाई सहयोग संगठन का जो स्थापना है ये 15 जून 2001 को किया गया था। तो 15 जून 2001 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले एससीओ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये बीजिंग चीन में है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो दोस्तों कि संघ और राज्य को जो है कौन सी अनुसूची में विभाजन किया गया है। तो देखिए संघ और राज्य को जो है ये आपका 7वीं अनुसूची में जो है विभाजन किया गया है। तो 7वीं अनुसूची आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि अनुच्छेद अगर पूछा जाए तो अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जो है विभाजन किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि संपत्ति का अधिकार जो है ये किस अनुच्छेद में है। तो देखिए संपत्ति का अधिकार जो है ना ये आपका अनुच्छेद 300A के 1 में है, ठीक है। तो 300A जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो संपत्ति का अधिकार था ना शुरुआत में ये मौलिक अधिकार था, लेकिन जो है संपत्ति के अधिकार को वर्ष 1978 में जो है 44वें संविधान संशोधन से जो है इसे विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। कौन से संविधान संशोधन के तहत, तो 44वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि बाबरनामा जो है ये किस भाषा में लिखी गई है। तो देखिए ये जो बाबरनामा है ना ये बाबर की जो आत्मकथा है और ये जो है किस भाषा में लिखी गई ये पूछा गया था। तो बहुत सारे बच्चों ने जो है उर्दू भाषा को जो है टिक करके आए थे, ठीक है, सॉरी फारसी भाषा को, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये बाबरनामा जो ये किस भाषा में लिखी गई है, तो ये तुर्की भाषा में लिखा गया है। यानी जहाँ पे ऑप्शन में आपका तुर्की या फिर चगतई दिया होगा, ठीक है। तो इन दोनों में से जो भी आपके ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी अगर फारसी मारा है ना तो फारसी उनका यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बाबरनामा लिखा हुआ था। अकबरनामा अगर रहता तो आपका फारसी करेक्ट आंसर होता। अगर यहाँ पे देखिए अकबरनामा किस भाषा में लिखा गया है तब आपका जो है फारसी आपका करेक्ट आंसर होता, लेकिन क्वेश्चन में जो है बाबरनामा पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि खिलाफत आंदोलन जो ये कहाँ हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो खिलाफत आंदोलन है ये दिल्ली में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना, दिल्ली आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का जो पहला सम्मेलन हुआ था ना ये आपका दिल्ली में हुआ था। और कब हुआ था, तो 24 नवंबर 1919 को हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसकी अध्यक्षता जो है किसने की थी, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि पवन ऊर्जा उत्पादन में जो है प्रथम राज्य कौन सा है। तो देखिए पवन ऊर्जा उत्पादन में जो प्रथम राज्य है ना ये तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। सेकंड नंबर पे कौन सा राज्य है तो आंध्र प्रदेश है। और थर्ड पे आपका कर्नाटक है। चौथे पे कौन सा है तो गुजरात है। तो ये सारे जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि आग्नेय शैल किससी है, आग्नेय शैल जो है ये किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो देखिए इग्नियस रॉक्स का जो एग्जाम्पल होता है ना वो आपका ग्रेनाइट होता है, बेसाल्ट होता है, पेगमाटाइट होता है, डायोराइट होता है और ग्रेबो होता है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आग्नेय शैल है ना ये मैग्मा या लावा के जमने से बनती है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि जोग जलप्रपात का जो है दूसरा नाम पूछा गया था। तो देखिए जोग जलप्रपात का जो दूसरा नाम है ना ये गरसोप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात है। तो ऑप्शन में आई थिंक आपका गरसोप्पा जलप्रपात दिया हुआ था। तो गरसोप्पा जलप्रपात आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि क्राई संस्था का संबंध जो है ये किससे है। तो देखिए क्राई संस्था का जो संबंध है ना ये बाल अधिकार से है। तो बाल अधिकार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि पुलिजर पुरस्कार जो ये किस संस्था के द्वारा दिया जाता है। तो देखिए ये जो पुलिजर पुरस्कार है ना ये कोलंबिया के विश्वविद्यालय के द्वारा जो है दिया जाता है। तो कोलंबिया जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि ALU का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। देखिए कंप्यूटर से जो है आपके हर शिफ्ट में एक फुल फॉर्म जरूर पूछा जा रहा है। तो ALU का जो फुल फॉर्म होता है ना वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट आपका करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले रोम का जो फुल फॉर्म क्या होता है तो रीड ऑनली मेमोरी होता है। CD का क्या होता है तो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। DVD का क्या होता है तो डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। BIOS का क्या होता है तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। USB का क्या होता है तो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। तो ये सारे जो आपको फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो है असेंबली में बम कब फेंका था। तो देखिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो है असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को जो है बम फेंके थे। तो 8 अप्रैल 1929 आपका करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि GST जो है ये किस तरह का टैक्स है जहाँ पे आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ था। तो GST जो है एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इनडायरेक्ट टैक्स आपका करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हल्दी का पीला रंग जो ये किस कारण होता है। तो देखिए हल्दी में जो पीला रंग होता है ना ये कर्सुमिन के कारण होता है। तो कर्सुमिन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि विप्रो का जो हेडक्वार्टर पूछा गया था। तो विप्रो का जो हेडक्वार्टर है ना ये बेंगलोर में है। तो बेंगलोर आपका करेक्ट हो जाता। उसके बाद आया था कि 2019 लोकसभा में जो है बीजेपी की सीट कितनी थी। तो 2019 में जो लोकसभा में बीजेपी की सीट थी वो 303 था। तो 303 आपका करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो है राइस का प्राइस क्या था। तो देखिए अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो राइस का प्राइस था ना वो 3 रुपये पर केजी था। ठीक है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका 2 रुपये, 3 रुपये पर केजी, 4 रुपये पर केजी दिया हुआ था। तो 3 रुपये पर केजी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका थी 2016 का जो है फर्टिलिटी रेशियो कितना है। तो 2016 का जो फर्टिलिटी रेशियो था ना वो 2:3 का था। तो 2:3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि फ्लूइड बिटवीन जॉइंट्स यानी जो है जोड़ों के बीच कौन सा तरल पदार्थ पूछा गया था। तो देखिए जोड़ों के बीच जो आपका तरल पदार्थ होता है ना वो सिनोवियल फ्लूइड होता है। तो साइनोवियल फ्लूइड जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि बांस और शीशम ये जो किस प्रकार के वन है। तो देखिए बांस और शीशम जो है ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि 3 चैम्बर युक्त हृदय किसका होता है। तो देखिए जो 3 चैम्बर युक्त हृदय होता है ना ये आपका मेढक का होता है यानी फ्रॉग का होता है। तो फ्रॉग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले 4 चैम्बर जो है हृदय किसका होता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि 4 चैम्बर का जो हृदय है ना ये बर्ड्स और मैमल्स का होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों रॉड और कॉन जो है ये किससे संबंधित है। तो देखिए रोड और कॉन जहाँ पे ऑप्शन में आपका ब्रेन, आई, नोज और ईयर दिया हुआ था। तो देखिए ये जो रोड और कॉन होते हैं ना ये आई किससे संबंधित है यानी ठीक है तो आँख के भाग है। तो आई जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि पर कैपिटा इनकम 2019-20 में सबसे ज़्यादा किस राज्य की है। तो देखिए पर कैपिटा इनकम अगर 2018-19 का भी पूछा गया होगा या 19-20 का भी पूछा गया होगा ना तो सबसे ज़्यादा जो राज्य का था वो गोवा का था।
तो गोवा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि 50 ओवर का जो है ओडीआई कब से स्टार्ट हुआ है। तो देखिए 50 ओवर का जो ओडीआई स्टार्ट हुआ था ना, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1951 में जो है आपका लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट की जो अवधारणा लाया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पहला जो वनडे मैच है ना वो 5 जनवरी 1971 को खेला गया था। तो अब एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन पूछा गया था वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सारे फैक्ट आपको बता देता हूँ। 5 जनवरी 1971 को जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जो है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में जो है पहला ओडीआई मैच खेला गया था। और अगर क्वेश्चन पूछा गया होगा कि पहला ओडीआई का जो वर्ल्ड कप कब खेला गया था, तो ये जो 1975 में खेला गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।